सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जैक बोर्ड की ओर से जो नया न्यूज आया है। क्या है नया न्यूज, चलिए जान लेते हैं कि अगले माह जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। क्या आप लोग साफ साफ लिखा है कि अगले माह जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र, क्योंकि फरवरी में जब एग्जाम होने वाला है तो आपके पास तैयारी करने के लिए 2 माह बच जाते हैं। तो 2 माह मतलब बहुत ही कम है, आप लोग को पूरे सिलेबस को पढ़ना है, क्योंकि पहले तो टर्म वाइज पूछा जाता था क्वेश्चन आंसर, लेकिन इस बार क्या हो रहा है एक ही साथ जब देंगे सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, तो थोड़ा सा कठिन एग्जाम होने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगले माह जब मॉडल प्रश्न पत्र, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है चलिए जान लेते हैं न्यूज में कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ ही 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का भी एक ही बार परीक्षा ली जाएगी। साफ साफ लिखा है कि 8वीं 9वीं और 11वीं का भी और 10वीं और 12वीं के साथ साथ 8वीं 9वीं 11 का भी एक ही बार परीक्षा ली जाएगी। इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा पूरे सिलेबस के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। ठीक है, मॉडल प्रश्न तैयार किया जा रहा है, मतलब पूरे सिलेबस के आधार पर। फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा होगी, अगले माह तक विद्यार्थियों को बदले हुए पैटर्न के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि अगले माह यानी कि दिसंबर में आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसके पूर्व टर्म की परीक्षा होनी थी जिसके आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। साफ साफ लिखा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टर्म वाइज होना था, इसीलिए टर्म वाइज क्या हुआ था, मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब नए सिरे से उसको मॉडल प्रश्न पत्र को बनाया जा रहा है। पूरे सिलेबस से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पूरे सिलेबस से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके आधार पर आप लोग का मॉडल प्रश्न नए पैटर्न पर आधार मॉडल प्रश्न पत्र तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लेकिन अब नए पैटर्न के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार होंगे। शिक्षकों को पूरे सिलेबस के आधार पर बदले हुए पैटर्न पर मॉडल प्रश्न पत्र करने को कहा गया है। परीक्षा एक ही बार होगी, साफ साफ लिखा परीक्षा एक ही बार होगी और मॉडल प्रश्न पत्र नए पैटर्न के आधार पर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल होंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली स्थान को भरे, और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये साथ में इस मॉडल प्रश्न पत्र में रहेंगे। ठीक है, साथ ही क्या लिखा है, इसके आधार पर मॉडल प्रश्न तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें इसके आधार पर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है चलिए जान लेते हैं कि पिछले बार 2 टर्म में परीक्षा हुई थी। पहले टर्म में 40 और दूसरे टर्म में 40 अंकों की लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा हुई थी। 20 नंबर के इंटरनल लिए गए थे, लेकिन इस बार पूरे सिलेबस से एक ही बार फरवरी में परीक्षा होगा। ठीक है, पूरे सिलेबस से एक ही बार परीक्षा फरवरी में होगा। साहब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, साफ साफ की देखिए कि फरवरी माह में होगी परीक्षा, बदले हुए पैटर्न पर होगा मॉडल प्रश्न तैयार। पिछले 2 शैक्षणिक सत्र में टर्म 1 और टर्म 2 में ली गई थी परीक्षाएं, लेकिन इस बार एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, इस सत्र में 10वीं और 12वीं के को एक ही बार परीक्षा होगी। अगले माह तक मॉडल प्रश्न पत्र आने की संभावना है। बदले हुए पैटर्न पर प्रश्न पत्र होगा, जिससे विद्यार्थियों को पैटर्न में समझने में आसानी होगी। साफ साफ लिखा है यदि मॉडल प्रश्न तैयार हो जाता है तो आप लोग का समझने में आसानी होगी, किस हिसाब से पूछा जाएगा, किस हिसाब से पढ़े, कि उसी तरह से आप लोग का अच्छा मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि ऐसे में आप लोग को पूरे सिलेबस का आधार पढ़ना पड़ रहा है और किस हिसाब से परीक्षा होगा, किस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह कोई आइडिया नहीं है। जब तक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं निकलते तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ते जाइए, किताब से ही आपको क्वेश्चन देंगे ना, कहाँ से देंगे, किताब से देंगे। तो किताब को एकदम पढ़ते जाइए और जल्द ही आप लोग का एग्जाम 2 महीना समय है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद तो आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग